वेलकम टू IBHR। दोस्तों इस सेशन में हम क्लास 11 के मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपका टॉपिक आता है फंक्शन, उसमें जितने भी टाइप्स आते हैं मतलब सारे टाइप ऑफ फंक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे समझते हैं कि कौन कौन वो ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें हमें टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है रियल फंक्शन, जिससे आप रियल वैल्यूड फंक्शन बोल सकते हैं। उसका जब का आता है वो आता है एंटी फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है रेसिप्रोकल फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है रैशनल फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका जब का आता है वो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद जब का आता है वो आता है मॉड्यूलस फंक्शन, उसके बाद जब का आता है वो आता है सिग्नम फंक्शन, उसके बाद जब का आता है वो आता है स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके बाद जब का आता है वो आता है ग्रेट इंटीग्रल फंक्शन, जिन्हें आप स्टेप फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, जिसे आप लीस्ट फंक्शन और सीलिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सारे टाइप ऑफ फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोला, पहला टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, हमारा पहला टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, पहला टाइप ऑफ फंक्शन है रियल फंक्शन, जिसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन ये पहला आता है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है बोला, इसे समझने पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो से अभी तक जो जो सेट से लेकर फंक्शन तक, सेट से लेकर रिलेशन फंक्शन तक हम जो जो पढ़े हैं उन सारे चीजों का एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक सेट है ए है और एक सेट बी। हमने क्या पढ़ा कि ये सेट ए और सेट बी का मैपिंग करने से हमें कुछ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिलते हैं। अब यही ऑर्डर्ड पेयर को एज अ एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेट बनाते हैं। यही पॉसिबल ऑर्डर को एज अ एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बनाते हैं, जिस सेट को कहते हैं ए क्रॉस बी। अब हमें इससे कुछ सबसेट्स प्राप्त होता है। क्या मिलता है हमें कुछ सबसेट मिलता है। अब मान लीजिए ये ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, इस ए क्रॉस बी में मान लीजिए अगर n एलिमेंट है तो सबसेट कितने मिलेंगे, 2 का पावर n मिलेंगे। ये सब बात तो हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ ईच सबसेट इज हैविंग अ यूनिक रिलेशन, सो ये सबसेट को हम रिलेशन भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन क्या कहता है, नो एनी टू और मोर देन टू ऑर्डर पेयर कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल टू fx, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह, y इक्वल टू fx। अब चलिए इसका देखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है, हम जानते हैं फंक्शन के साथ मतलब हम पूछेंगे कि किसका फंक्शन है, तो क्या आंसर आएगा, x वेरिएबल फंक्शन है। तो x ये जो क्या हो गया, ये x आपका हो गया डोमेन। और डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है हमारे जानते हैं, सॉरी ये मैं ऐसे अच्छे से लिख देता हूं। ये x क्या है आपका डोमेन, और डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो y, और y तो क्या है, तो y हमें क्या मिला, y हमारा रिजल्ट है, तो y मतलब रेंज है, y हमारा रेंज। तो ये तो रहा एक छोटा सा रिकैप। हम अपने प्रीवियस वीडियो से अभी तक क्या पढ़े उसका एक छोटा सा ये रिकैप रहा। अब हम अभी पढ़ क्या रहे थे, हम ये वीडियो किस लिए है, तो ये टाइप ऑफ फंक्शन समझने के लिए। उससे पहले टाइप ऑफ फंक्शन आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। सो इसको मैं बताना चाहता हूँ फंक्शन में कैसे मिलता है। स्टार्टिंग कैसे होता है, दो सेट रहता है, पॉसिबल मिलता है, इस तरह से में फंक्शन मिलता है जाके। तो वही बोलता है रियल वैल्यूड फंक्शन बोलता है कि फंक्शन तो आता है बट मतलब ऐसा फंक्शन आया पर वैसा फंक्शन जो उन दो सेट से आया है। जैसे ये दो सेट है, अगर ये दोनों सेट सबसेट है रियल नंबर के, मैंने क्या बोला कि अगर ये दो सेट सबसेट है रियल नंबर के, तो उससे जो हमें फंक्शन मिलेगा ना वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। क्या मैंने बोला कि ये जो दोनों सेट है अगर ये रियल नंबर का सबसेट होगा तो इससे जो फंक्शन मिलेगा वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो क्या समझा कि a का मैपिंग अगर हम b के साथ करेंगे, ठीक, सो डायरेक्ट लिखते हैं हम इसे। ये बात तो हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ ये फ्लो चार्ट से बताया। हम क्या ना यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू fx, ठीक, where a and b are the subsets of real number। ठीक, यहाँ पर जो x है वो कहां से बिलोंग करता है,
बी से बिलोंग करता है, ठीक है। हाँ, और ए और बी क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। तो ऐसा अगर किसी फंक्शन में होगा तो वो फंक्शन आपका रियल नंबर फंक्शन कहलाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरी फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको समझते हैं। इसमें फंक्शन किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। सॉरी, यहां पर एक और चीज ऐड करेंगे, वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक। यहां पर हमारा हम के फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब ये x में जो बैठाएंगे, मतलब इस प्लेस में जो बैठाएंगे वही हमें रेंज मिलेगा, मतलब डोमेन जो बैठाएंगे वही रेंज मिलेगा। मैंने क्या बोला, डोमेन कुछ भी बढ़ा सकते हैं, हमें रेंज वही मिलेगा। तो मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या मिलेगा, हमें डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन क्या मिलेगा, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो डोमेन हमारा रेंज मतलब रियल नंबर मिलेगा। तो हम इस x के प्लेस में जो लेंगे वही हमें रेंज मिलेगा। तो अगर हम डोमेन रियल नंबर हो सकता है तो रेंज क्या होगा, जो डोमेन है, तो डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो रेंज भी होगा रियल नंबर। दोस्तों अब आते हैं हम अपनी तीसरी फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। कांस्टेंट फंक्शन में फंक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन में फंक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है, सो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये दोस्तों यहाँ पर ये रियल नंबर है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फंक्शन किससे रिप्रेजेंट होता है, सो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, और ये c क्या है, तो c एक फिक्स वैल्यू, आप इसे कांस्टेंट बोल सकते हो। तो इसमें क्या समझते हैं कि आप इस x के प्लेस में जो बैठाओगे, मतलब आप डोमेन के प्लेस में जो बैठाओगे वही आपको रेंज नहीं मिलेगा, रेंज फिक्स रहेगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको फिक्स वैल्यू ये है, जैसे अभी मैं फिक्स वैल्यू c मान रहा हूँ, ये फिक्स वैल्यू मैं c मान रहा हूँ, या फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कांस्टेंट आपको ये, कांस्टेंट आपको फिक्स वैल्यू ये, तो क्वेश्चन में से रहेगा। मतलब अगर आप इस x पर 9 बैठाते हो तो आपको c अगर मान लीजिए आपका दिया है 11, तो आपको ये 11 देगा। मतलब डोमेन के प्लेस में जो बैठाएंगे वही आपको रेंज मिलेगा, रेंज आपको कोई फिक्स वैल्यू देगा। यहाँ बात क्लियर हो गई। तो हमें डोमेन रेंज इसका डिसाइड करते हैं, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन इज एक्स नंबर से हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं, हमको कोई मतलब रोक नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो रियल नंबर हो गया। रेंज क्या है, रेंज एक फिक्स वैल्यू रहेगा क्वेश्चन में। अगर मान लेते हैं हम एक फिक्स वैल्यू को c मानते हैं तो रेंज भी आपका c हो जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। क्वेश्चन में अगर रहेगा कि आपका फिक्स वैल्यू ये है तो आप वो आपका रेंज बना लेंगे। आप दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर c लिख दिया, बट ये c एक एलिमेंट है, तो रेंज क्या होता है, रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट होता है। तो ठीक है, मैंने सेकंड एलिमेंट लिखा, पर c कोई सेट नहीं है, c एक एलिमेंट है, तो मुझे इसे सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ रेंज में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो मैंने यहाँ डोमेन में क्यों नहीं कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैंने इसलिए नहीं लगाया यहाँ पर डोमेन में कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर है वो खुद ही एक सेट है, बट ये c कोई सेट नहीं था, वो एक एलिमेंट था, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं चौथी फंक्शन की ओर, जो हमारा है रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या है, रेसिप्रोकल, ये दोस्तों आपका फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन पर। इसमें फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक। अब इसमें क्या हो जाता है कि इस डोमेन के प्लेस में जो बैठाएंगे, अगर हम इस प्लेस में मान लीजिए, अगर हम x के प्लेस में, ये तो आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है, 1/x आपका रेंज है। इसमें अगर हम 9 बैठाते हैं, इस डोमेन के प्लेस में अगर 9 बैठाते हैं तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, ठीक। तो x यहाँ पर भी जो x है, मतलब जो यहाँ पर जो मतलब आप इस प्लेस में जो बैठाओगे वो आपका रेंज 1/x है, तो यहाँ पर भी x आता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इसमें x में 9 बैठाते हैं तो 1/x का यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप इस x के प्लेस में 0 बैठा लेते हो तो ये तो x यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए इस फंक्शन में कंडीशन लग गया। कंडीशन क्या लगा, कंडीशन लगा कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन लगा, x आपका 0 नहीं होना
चाहिए, ये कंडीशन लगा कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब 0 नहीं होगा तब यहाँ पर 0 नहीं आएगा और नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा? अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो मैंने बोल दिया x आपका 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? क्योंकि रियल नंबर में तो आपका 0 ही आ जाता है ना, तो मुझे तो 0 नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए तो मैं वही रियल नंबर से 0 हटा दूंगा। तो हटाऊंगा कैसे? मैं इस रियल नंबर में 0 को माइनस कर दूंगा, 0 एक एलिमेंट है, इसे सेट बना के कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। सेट में सेट माइनस होता है, इसी मैंने से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये तो रियल नंबर है, माइनस 0 हो गया। ठीक, डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा हमारा r माइनस 0। रेंज भी क्या होगा? डोमेन r माइनस 0 क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस x के प्लेस में आप 0 नहीं बढ़ा सकते, आगे रियल नंबर कुछ बढ़ा सकते हो। और रेंज क्या होगा? रेंज भी आपका होगा r माइनस 0, क्योंकि जब आप डोमेन में नहीं बैठा रहे हो तो आपका रेंज वो कभी कैसे आएगा? जब इसी में 0 नहीं बैठा रहे हो तो ये तो पहले से 1 है, और इसमें 0 बैठा नहीं रहे हो तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपको मैंने बताया रियल नंबर फंक्शन, एंटी फंक्शन, गॉसियन फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आते हैं हम अपने पांचवें फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक, सो अब आता है पांचवा फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक, इस ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, फंक्शन किस फॉर्म में रहता है? तो फंक्शन रहता है a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an। ठीक, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन व्हेन द टर्म्स, जितने भी आपके कोफिशिएंट है, टर्म्स नहीं, कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब जैसे a0 आपका कोफिशिएंट है, a1 कोफिशिएंट है, a2 कोफिशिएंट है, तो ये जो आपके कोफिशिएंट्स है ये आपका रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा आता है कि जो टर्म में जो आपका पावर वेरिएबल है ना, उसका जो पावर है ना वो आपका होना चाहिए होल नंबर। जैसे ये टर्म है वेरिएबल में, ये n जो है ये आप 1/2 नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लिखेंगे a0x और 1/2 तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब पावर होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, हमको जैसे होल नंबर में क्या बच रहा था कि जैसे ये n हो गया, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, ये सारा जो आपका पावर है ना वेरिएबल का, जितना भी आपका वेरिएबल रहेगा उन सब का पावर आपको क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और तीसरा मैंने आपको बोला था, क्या मैंने बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि ऐसा कोई टर्म ढूंढिए जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। तो हमें ये एक ऐसा टर्म मिला कि जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, हमें ये एक टर्म मिला जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल n है, दूसरे वाले टर्म में n माइनस 1 हो जा रहा है, इस तीसरे वाले टर्म में n माइनस 2 हो जा रहा है, मतलब इसमें 1 घट रहा है उस पावर में से, इसमें 2 घट रहा है, और इसमें जाके x का पावर 0 है तो इसमें 0 हो जा रहा है। ठीक, तो ये हमें टर्म मिला जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। तो अब बात आती है कि ये हमें टर्म मिल गया जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट अटैच, मतलब उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है ना वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे 0, जैसे ये है आपका a0 आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बात पता चल गई। तो अब हमें इसका डोमेन क्या मिलेगा? हमें इसका डोमेन क्या मिलेगा? डोमेन हमें मिलेगा रियल नंबर। ठीक, क्या मिलेगा डोमेन? हमें डोमेन मिलेगा रियल नंबर। अब हमें रेंज क्या मिलेगा? तो रेंज हम यहाँ पर रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि रेंज डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रेंज किस पे डिपेंड करता है? तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो रेंज यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, तो दोस्तों जो मेरा ये सिंगल वीडियो रहेगा पोलिनोमियल फंक्शन का, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन है, मैं उन सारे टाइप ऑफ फंक्शन, जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताने वाला हूँ, वो जो फंक्शन है उनका एक सेपरेट वीडियो रहेगा, मैं बताऊंगा। तो उनमें से एक पोलिनोमियल फंक्शन भी रहेगा, उस पोलिनोमियल फंक्शन का सिंगल वीडियो में मैं उसको डिटेल में बताऊंगा कि ये रेंज क्या अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो इस रेंज में ये रेंज हम कैसे निकालेंगे, तो मैं बताऊंगा अपने सिंगल वीडियो में। ठीक, तो अभी के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए हम इसे छोड़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हैं पोलिनोमियल फंक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं हमारा रैशनल फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। रैशनल फंक्शन छठा फंक्शन, हमारा 6th फंक्शन है रैशनल फंक्शन। ठीक, रैशनल फंक्शन में फंक्शन किस फॉर्म में रहता है? y इक्वल टू fx बाय gx, वेयर fx एंड gx आर पोलिनोमियल फंक्शन। आप देख सकते हैं gx हमारे डिनोमिनेटर में आ गया है, मतलब ये जो आपका gx है ना, ये gx आपका
ये जी एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। हमें क्या पता चला, ये जी एक्स आपका जीरो होना चाहिए। और यही जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन आपका डोमेन डिसाइड करेगा। मैंने क्या बोला, ये जो कंडीशन है जी एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यही आपका डिसाइड करेगा डोमेन। कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि जब हम इस जी एक्स को फैक्टराइज करते हैं ना, तो मान लीजिए हमें इसे फैक्टराइज करने से मिला x माइनस 2 और x माइनस 3, मान लीजिए हमें फैक्टराइज करने से मिला। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x के प्लेस में अगर हम 2 बैठाएंगे और इस x के प्लेस में यहाँ पर हम 3 बैठाएंगे, तो ये आपको जीरो हो जाएगा। तो मतलब अगर हम इसका डोमेन लिखेंगे, हम इसका अगर डोमेन लिखना चाहें, डोमेन लिखेंगे तो हम जो रियल नंबर लिखेंगे, हम रियल नंबर में ये 2 और 3 को माइनस कर देंगे, ये 2 और 3 को माइनस कर देंगे। तो क्या हमेशा से 2 और 3 माइनस करेंगे? नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए फैक्टराइज करने से अगर इस तरह का कंडीशन आता है, तो अगर x को हम 2 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर x को 3 लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ देंगे हम, तो उसके बाद जो रियल नंबर बचेगा वो आपका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो रेंज डिपेंड करता है ये fx एंड gx की, ये जो fx और gx है उनकी डिग्री पे डिपेंड करता है रेंज। रेंज यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, रेंज डिपेंड करता है इस fx और gx के डिग्री पे। तो यहाँ पर मैं रेंज नहीं बता रहा हूँ, मेरे सिंगल वीडियो रहेगा रैशनल फंक्शन का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेंज ये क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। और डिग्री क्या है, डिग्री है पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। ठीक, अब आते हैं दोस्तों, ये मैं एग्जांपल लिया था, इसे आप इरेज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा उस दूसरा फंक्शन क्या है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a का पावर x, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू fx इक्वल टू a का पावर x, जिसमें a जो है, a क्या है दोस्तों, तो ये a आपका है बेस और ये x क्या है, तो ये x आपका है पावर, ठीक। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देख सकते हैं ये जो a है, a के लिए कुछ कंडीशन है, इस x के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप इसे एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो और पावर ही बोल सकते हो, ठीक। तो ये जो आपका x है, x के लिए कोई कंडीशन नहीं है, x आपका रियल नंबर है, कुछ भी आप डोमेन में ले सकते हैं। आपका जो ये a है, इसमें a में कंडीशन है, a में क्या कंडीशन है, सो a के लिए क्या कंडीशन है, a जो होगा वो आपका, a जो होगा वो आपका 0 से ज्यादा होगा और a आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, ये होगा आपका क्या, कि a आपका 0 से ज्यादा होगा और a 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो ये बात हमें पता चल गई। अब हम चलिए इसका डिसाइड करते हैं डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और इसका रेंज। सबसे डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ये आपका x है, रियल नंबर, तो मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं कि x का कोई कंडीशन नहीं है कि x क्या लेना है, आप x कुछ भी ले सकते हैं, डोमेन आपका हो गया रियल नंबर। अब आता है आपका रेंज। रेंज क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेंज क्या है, तो जैसे x क्या है आपका रियल नंबर है, यहाँ पर a आपका 0 से ज़्यादा है और a आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो आप देख सकते हो कि जैसे हमें क्या पता चला, a आपका हम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब अब 1 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, और x क्या होगा, x आपका रियल नंबर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ये जो a है, ये a हम मान लिए कि ये a पॉजिटिव है, a क्या है, a हमारा है पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव है। अब इस ये जो x है, अब आती है x की, ये तो a हमें पॉजिटिव पर चल गया, अब आता है x तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या x आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर का पावर अगर नेगेटिव भी रहे, पॉजिटिव रहे, हमें वैल्यू हमेशा, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, हमें रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। हमें क्या पता चला कि ये a तो पॉजिटिव हमें पता है, बट ये जो x है, ये x हमारा पॉजिटिव नहीं, ये तो रियल नंबर है। तो अगर हम पॉजिटिव लेके चले चाहे नेगेटिव लेके चले, हमें तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिलना है। तो हम क्या करेंगे, ये बात जब हमें पता है तो 0 से हम क्या करेंगे, इसे इन्फिनिटी तक करेंगे, ये होगा 0 से इन्फिनिटी तक, ये तो बात पता चल गई हमें, ठीक। अब ये जो 0 है, ये 0 हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं, ये हमें नहीं पता। तो अब चलिए देखते हैं कि किसी भी केस में हमारा रिजल्ट क्या 0 आता है, किसी भी केस में। तो जैसे कि ये हमारा a है, तो जैसे a तो हमें पॉजिटिव पता चला, 0 नहीं है, तो a
पॉजिटिव है, ये जीरो नहीं है। अब अगर हमें इस x के प्लेस में बचता है कि x आपका रियल नंबर है, तो मतलब उसमें जीरो भी आ सकता है। तो चलिए हम ये तो पॉजिटिव है, तो अगर x के प्लेस में हम जीरो भी बैठा देते हैं तो आपको वो 1 देगा, क्योंकि एक बार जीरो इक्वल टू 1 ही देगा आपका, मतलब जीरो आने का कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जब जीरो आने का कोई कंडीशन नहीं है तो जीरो में ऐसे कर देंगे, क्योंकि जीरो कभी आएगा ही नहीं, तो आप जीरो में स्मॉल बोर्ड लाएंगे कि जीरो आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया डोमेन और रेंज। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू fx इक्वल टू log x। इस तरह से हम इसमें फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, ये बात समझ लीजिए कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। क्या मैंने कहा कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। तो अगर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लेते हैं कि मान लीजिए लेते हैं 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, ये एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो हम इसे लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे लिखेंगे? इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन लिखेंगे लॉग, हमें ये बात जान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बन जाता है। तो जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज है, तो ये जाके एक्सपोनेंशियल मतलब ये आप जाके मतलब देखिए, जैसे ये अभी रेंज है, तो ये जब जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में तो ये आपका बन जाएगा डोमेन, और ये जो डोमेन है वो जाके बन जाएगा आपका रेंज जब लॉगरिथमिक फंक्शन जाएगा। ठीक, तो अब ये 8 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा इक्वल टू 3, और ये 2 जो है वो आपको यहाँ पर बेस था। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से हम लिखते हैं, अगर एग्जांपल्स मैं बताया, और लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरह से लेते हैं। ये 2 छोटा सा हम बेस इसे समझते हैं। तो चलिए इसका डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं। डोमेन और रेंज, तो क्या डोमेन और रेंज को हमें फिर से सबकी तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? तो नहीं। अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता है ना भाई कि उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रेंज क्या है, हम आराम से लॉगरिथमिक फंक्शन पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज बन जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का आपका रेंज बन जाता है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बन जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज है 0, तो अब वो डोमेन बन जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, 0, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। हमने डिसाइड कर लिया डोमेन और रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ये बहुत, जो अभी मैं मॉड्यूलस फंक्शन बोलने वाला दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होने वाला है। और अगर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कमेंट करना होगा तो एक प्यारा से एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन में। अब आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन में। मॉड्यूलस फंक्शन, इसमें फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x। इस तरह से हम इसमें किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x, ठीक है, y इक्वल टू fx इक्वल टू mod x, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब ये mod x, तो अब इसके बारे में कुछ बात समझते हैं। जैसे अब ये जो mod x है, mod x क्या बोलता है कि आप इस जैसे सोचे मॉड किसको कहते हैं, ये जो स्ट्रेट एलिमेंट घिसा ये मॉड है। मॉड एक्स बोलता है कि आप उसके अंदर कोई भी नंबर भरिए वो हमेशा पॉजिटिव ले देगा, मॉड हटेगा तो पॉजिटिव ले देगा। तो ये तो बात हमें पता है। तो अगर आप इन केस अगर लेते हो, अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह 9 लेते हो तो वो तो पॉजिटिव देगा, मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव देगा। तो ये आपका 9 ऐसे मॉड खुलेगा तो है, इसका काम है पॉजिटिव देना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा, पर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना के देगा। ये बात समझिएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 0 भी होगा तो 0 ही देगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस मॉड के अंदर -3 मैंने रखा तो क्या देगा? मैंने बोला पॉजिटिव देगा।
ये 3 हो जाएगा। अब ये चीज हुआ कैसे, ये चीज हुआ कैसे, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जैसे ये जो -3 था मॉड के अंदर, अब ये जब मॉड खुला तो एक तो इसमें पहले से -3 था, अब हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगाए, जब मॉड हटा तो एक और माइनस लगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं 3, इसी को हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये 3 बन जाता है। तो एक्चुअली इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। हाँ, और अब केस समझिए कि मॉड x आपका x होगा कब, जब आपका x जो होगा वो आपका 0 से ज्यादा होगा। मॉड x आपका माइनस होगा कब, जब x, यहाँ पर इक्वल भी कर दीजिएगा, जब x आपका 0 से कम होगा। तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक, कि जब मॉड x आपका x आएगा कब, जब x से ज्यादा होगा। मॉड x आपका -x आएगा कब, x से जब वो छोटा होगा। तो ये बात हमें पता है। अब आते हैं इसके डोमेन और रेंज में। डोमेन और रेंज में, ठीक। अब दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने -x लिखा है, कब ये होगा, जब x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तब यहाँ पर मैंने -x लिखा है। आप सोचेंगे कि मैंने तो बोला था कि मॉड x जब होता है, जब मॉड खुलता है तो ये पॉजिटिव देता है, तो मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा। दोस्तों ये आप बात यहाँ देखिए, एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पर x तो आपका पहले से ही नेगेटिव था, x ही आपका नेगेटिव था, तो अब उसे पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो माइनस आया है, ये जैसे ये पहले से नेगेटिव था तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए ये माइनस आया था, तो वैसे ही ये जो x है ये खुद ही नेगेटिव है। हम ये जो मॉड खुला तो उसको ये नेगेटिव जो x नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए जो माइनस लगा था वो ये माइनस है। हम क्या जाने कि ये नेगेटिव था, हम यहाँ पर देखें कि x आपका 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव था, हमें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया, तो कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। तो डोमेन क्या है, डोमेन हम देखें, डोमेन क्या होगा, आप इस एक्सक्लेमेशन में कुछ ले सकते हैं, डोमेन आपका होगा रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक हमेशा ही पॉजिटिव देगा। मैंने यहाँ 0 को इंक्लूड किया है, क्यों, क्योंकि 0 भी देता है। कैसे देता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 भी दे रहा है, ठीक, 0 लिया मैंने मॉड में, तो मॉड तो 0 दे दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन। क्या आता है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, इसे फंक्शन किस फॉर्म में रहता है, y इक्वल टू fx इक्वल टू 1 0 और -1। अब 1 कब आएगा, जैसे इसमें डोमेन क्या होता है, जैसे ये तो आपका x रहा डोमेन, जिसमें क्या है, डोमेन आपका है, तो यहाँ पर रेंज फिक्स होता है। रेंज आपका क्या आएगा, 1 0 -1, मतलब भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, रेंज आपका फिक्स है, क्या आएगा 1 0 -1, ये आपको डोमेन रेंज आपका फिक्स हो गया, यहीं पर आपको रेंज पता चल गया। 1 कब आएगा, तो जब x आपका 0 से बड़ा होगा तब आपका 1 आएगा। 0 कब आएगा, जब x आपका 0 से इक्वल होगा। -1 कब आएगा, जब x आपका 0 से छोटा रहेगा। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक, कि कब 1 कब आएगा, जब x 0 से ज्यादा होगा। 0 कब आएगा, जब x 0 के इक्वल होगा। -1 कब आएगा, जब x 0 से कम होगा। तो यहाँ पर 1 कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब 1 आ जाएगा, या कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब -1 हो जाएगा। तो इसको, ये कंडीशन को हम समझने के लिए आपको मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं। एक्सप्रेशन है mod x by x। पहले एक्सप्रेशन लेते हैं, मतलब पहला लेते हैं कि हम जानना है कि 1 कब आएगा। 1 कब आएगा, 1 कब आता है, जब x 0 से ज्यादा होगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 मॉड के अंदर 10 रहते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं 10। मॉड खुलेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा, 10 by 10, 10 कटा, मिल गया आपको 1, कर दिया हमने, तो ये आ गया। अब इस -1 के लिए भी हम सेम यही वाला लेते हैं एक्सप्रेशन, सेम यही वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, mod x by, ये हमारा, हाँ, mod x by x लेते हैं। इसमें -1 कब आता है, जब यहाँ पर x आपका 0 से छोटा होगा, तभी आपका -1 आएगा। तो इस mod x में हम लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं -2, और ये x में आता है -2। मॉड खुलेगा, ये पहले से नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 by -2, 2 कटा, ये आपको दे दिया -1, ये दे दिया ना आपको -1। हाँ, तो ये तो बचल गया। अब मैं देख रहे हैं कि मैंने ये तो 1 और -1 के लिए ये तो आपको एक्सप्रेशन दे दिया, मैंने 0 के लिए नहीं दिया। दोस्तों 0 के लिए भी एक एक्सप्रेशन होता है, पर मैथ में आपको जब ऑल टर्म्स ऑफ मैथ में पढ़ोगे, जैसे आपका एक चैप्टर है क्लास 9 में लिमिट, जब वो सब और भी बहुत से चैप्टर है क्लास 9 में, जब आप वो सब चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 0 का
के लिए भी कोई एक्सप्रेशन होता है, या अगर आपको नहीं टाइम है इसमें तो कोई बात नहीं, मैंने अगली वीडियो में जो सिंगल वीडियो रहेगा उसमें मैं इसका भी जीरो का भी एक्सप्रेशन बता दूंगा। चिंता करने की बात नहीं है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वो सिंगल वीडियो पाने के लिए। ठीक, अब चलिए आते हैं डोमेन और रेंज पे। हमारा डोमेन और रेंज, ठीक, तो डोमेन क्या होगा, ये हो गया आपका एक्स डोमेन, तो आप इस एक्स के प्लेस में रेंज कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, रेंज क्या है, हमें रिजल्ट हमेशा 1 0 -1 लेगा, तो डायरेक्ट लिख दो 1 0 और -1, ये -1 0 और 1, ये लिख दिया आपका रेंज। ये होगा सिग्नल फंक्शन। अब हम आते हैं दूसरे फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा है स्क्वायर रूट फंक्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम स्क्वायर रूट फंक्शन में बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, इसमें क्या होता है, y इक्वल टू fx इक्वल टू रूट एक्स। फंक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, भाई आपका वाइवल जब सब कुछ इजी बना देता है। आओ इधर देखो, अगर √4, एक एग्जांपल लेते हैं, √4 ये कौन दो वैल्यू देता है, ये आपका 2 देता है -2, √4 आपका दो वैल्यू देता है 2 और -2। आप इसे निकाल के देख लीजिएगा कि दो वैल्यू देता है 2 और -2 देता है। ठीक, तो जब ये दो वैल्यू देता है तो अगर हम इसका ऑर्डर पे बनाएं, ऑर्डर पे कैसे बनेगा, 4, 2 4, -2, ये ऑर्डर पे मिलेगा। अब चलिए देखते हैं इसे फंक्शन कह सकते हैं। हम जानते हैं कि नो एनी 2 और मोर देन 2 ऑर्डर पे कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, तो हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, फंक्शन नहीं कह सकते। तो हम इसे फंक्शन कहने के लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन तो इस तरह से करेंगे तो हम फंक्शन नहीं कह सकते, तो फंक्शन कहने के लिए क्या करेंगे, सो इफ वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इफ वी टेक ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, then this function is called a square root function। क्या मैंने बोला कि if we take only positive square root then we can say this function is called a square root function। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कैसे होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारा ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह बनेगा 4, 2, तो जी हाँ दोस्तों हम इससे फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए इसका डिसाइड करते हैं डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं। ठीक, अब डोमेन क्या है, एक्स, अब एक्स के प्लेस में क्या है, ये आप जानते हैं कि सर्ड है, सर्ड के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू देना है, तो मतलब ये क्या आएगा, आपका ये पॉजिटिव आएगा 0 से इन्फिनिटी तक, आप 0 को इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज क्या आएगा, रेंज अभी आपका वही आएगा 0, इन्फिनिटी। ठीक, अब डोमेन बोल लोगे, रेंज भी आपका यही आएगा, ठीक, 0, इन्फिनिटी। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, ग्रेटेस्ट फंक्शन, इसमें क्या होता है, y इक्वल टू fx इक्वल टू कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसे हम दो और नाम से बोलते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंटीग्रल फंक्शन और स्टेप फंक्शन। तो y इक्वल टू fx इक्वल टू इस तरह से हम लिखेंगे, मतलब बिग ब्रैकेट में x लिखेंगे और फिर क्लोज ब्रैकेट कर देंगे बिग ब्रैकेट वाला। ठीक, तो ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए अब एक बात समझ लीजिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक हिंट मैं दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, हिंट है गो बैक, हिंट क्या है, गो बैक, हिंट क्या है, गो बैक। अब ये जो हिंट बदल गया ना, गो बैक, अब इससे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लेते हैं, मान लीजिए x एक्स से 9 लेते हैं, क्या देगा, तो ये 9 ही दे देगा। बट अगर हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 2.7, तो ये बोलता ये है कि 2.7 के जस्ट पहले वाला इंटीजर को ढूंढो और उसे यहाँ लिख दो। मैंने क्या बोला, 2.7 जो है उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर को ढूंढो
और यहाँ पर लिख दो। तो 2.7 के जस्ट पहला इंटीजर क्या है? तो 2 है। बहुत इजी था। अब आते हैं तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं मान लीजिए -3.4। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसे समझने के लिए नंबर लाइन से समझते हैं। 0 1 -1 -2 -3 और -4। अब -3.4 कहाँ आएगा? तो -3.4 इस जगह पे आएगा। -3.4 इस जगह पे आएगा। तो अब इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है? तो जस्ट पहले इंटीजर -4 है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -4। ठीक, -4 आ जाएगा रिजल्ट। तो अब हमें इसका डोमेन क्या मिलेगा? तो हमें इसका डोमेन क्या मिलेगा? हमें डोमेन मिलेगा और रेंज क्या मिलेगा? हमें डोमेन मिलेगा, डोमेन क्या मिलेगा? एक्स के प्लेस आप कुछ भी बना सकते हो, रियल नंबर। एक एक्स प्लेस कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ भी डाला है। ठीक, बट रेंज क्या मिलेगा? रेंज हमें ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, ऑल इंटीजर। ठीक, ऑल इंटीजर। तो ये हमें डोमेन और रेंज मिलेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की ओर। दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी के भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये भाई बहुत मेहनत करता है एक वीडियो बनाने के लिए। अब आते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें फंक्शन किस फॉर्म में रहता है? तो इसमें फंक्शन फॉर्म में रहता है y इक्वल टू fx इक्वल टू कुछ इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस फंक्शन को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए भी आपको YBL चैनल पे हिंट देता है। हिंट क्या है? तो चलिए उसको देखते हैं। हिंट है आपका, क्या हिंट है? गो अहेड। हिंट क्या है? गो अहेड, ये आपका हिंट है। ठीक, अब इस हिंट से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पढ़ा। अब बात आ लीजिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को अब दो और नाम से बोल सकते हैं, एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन और एक सीलिंग फंक्शन। ठीक, तो अब एक लेते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम इसमें लेते हैं, मान लीजिए अगर हम जैसे मान लीजिए हम इसमें लेते हैं 0 लेते हैं, तो ये हमें 0 ही दे देगा। बट अगर हम इसमें लेते हैं -4.1, ये ले लेते हैं, तब हमें क्या देगा? ये तो बोलता है गो अहेड, मतलब -4.1 के जस्ट बाद वाला जो इंटीजर है उसे आइडेंटिफाई करो। ये 0 -1 -2 -3 -4 और ये -5। -4.1 क्या आएगा? यहाँ पर आएगा -4.1 आएगा। ठीक, अब इसका जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या है? जस्ट वाला इंटीजर आपका -4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -4। तो ये आपका हो जाएगा -4 आंसर। अब ये तो हमें पता चल गया कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंट को यूज करके गो अहेड। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा? इसका डोमेन आपका होगा, इसका डोमेन होगा, हम इस x के प्लेस से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब x आपका होगा रियल नंबर। और रेंज क्या होगा? तो रेंज आपको हमेशा मिल रहा है ऑल इंटीजर, सिर्फ इंटीजर मिल रहा है। और अब नाम से समझ सकते हैं, नाम ही में लिखा है इंटीजर। ठीक है, ये हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जस्ट बाद वाला इंटीजर, जस्ट पहला इंटीजर, तो इंटीजर की बात करते हैं, रेंज हमेशा हमें इंटीजर ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑल इंटीजर, डोमेन रेंज हमें ये मिल गया। सो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट फंक्शन, ऑल टाइप ऑफ फंक्शन में ये लास्ट फंक्शन रहा हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन बोल सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो में बने रहे तो दोस्तों इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। सो अभी तक अगर आप वीडियो में बने रहे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। और अगले इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। और लास्ट में बात कहना चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, मैं दोबारा बता देता हूँ कि सारे टाइप ऑफ फंक्शन में सेपरेट वीडियो में दूंगा। ये जितने भी फंक्शन है सेपरेट वीडियो में दूंगा, जिसमें ग्राफ भी रहेगा आपको, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको भाई भी आपका चैनल आपके साथ है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।